ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 5 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है छठी कड़ी। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और उनके आध्यात्मिक अनुभवों के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें पैगंबर अर्थात नबी मान लिया। इस स्वीकार्यता के कारण इस्लाम को पूरे अरब की धरती पर तेजी से फैलने में सहायता मिली। बहुत से लोग इस्लाम की कट्टरता को इस्लाम के विश्वव्यापी प्रसार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है, जहाँ जहाँ इस्लाम के उपासक गए, उन्होंने विरोधी संप्रदाय के सामने 3 रास्ते रखे, या तो कुरान हाथ में लो और इस्लाम कबूल करो, या जजिया दो और अधीनता स्वीकार करो। यदि दोनों में से कोई बात पसंद न हो तो तुम्हारे गले पर गिरने के लिए हमारी तलवार प्रस्तुत है। ये बड़े ही कारगर उपाय रहे होंगे, किंतु यह समझ में नहीं आता कि सिर्फ इन्हीं उपायों से इस्लाम इतनी जल्दी कैसे फैल गया। इस्लाम के लिए युद्ध करने वाले मुसलमानों को कुरान का आश्वासन था कि उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और उन्हें स्वर्ग में खूब आनंद मिलेगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस्लाम की कट्टरता के कारण इस्लाम का तेजी से विश्वव्यापी प्रसार हुआ, किंतु इसके अन्य कारण भी थे। अरब की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति इस्लाम की सफलता का बड़ा कारण थी। अरब लोग बहुदेववादी और मूर्ति पूजक थे। अरबों में निर्धनता व्याप्त थी, जिसके कारण उनमें लालच भी बहुत अधिक था और धन प्राप्त करने का हर उपाय अच्छा समझा जाता था। जुआ, शराबखोरी और वेश्या गमन जोरों पर थे। विवाह जैसी पवित्र संस्था का महत्व भी जाता रहा और समाज में यौन संबंधों की कोई नैतिक व्यवस्था नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में हजरत मोहम्मद द्वारा चलाया गया एक निराकार अल्लाह की उपासना वाला इस्लाम शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। इस्लाम में सामाजिक एवं धार्मिक समानता की विचारधारा भी इस्लाम की सफलता का बड़ा कारण था। इस्लाम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार एक समान है। समस्त मुसलमानों को एक अल्लाह का बंदा समझा गया है। इसलिए इस्लाम के अनुयायी परस्पर बंधु हैं तथा उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं है। इस समानता के सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। जिस भी समाज में निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर के लोगों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उन्होंने समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस कारण इस्लाम का प्रसार तेजी से हुआ। जिस समय इस्लाम के अनुयायी इस्लाम के प्रसार में लगे हुए थे, उस समय रोमन साम्राज्य खोखला हो गया था और वहां विलासिता चरम पर थी। ईरानी साम्राज्य भी विलासिता के दलदल में डूबा हुआ था। राज्य के अधिकारी और धर्माधिकारी जनता का भयानक शोषण करते थे। इन शोषित राज्यों की जनता ने इस्लामी सेनाओं को अपनी मुक्तिदाता समझा। इतिहासकार मानवेंद्र राय ने लिखा है, अरब आक्रमणकारी जहां भी गए, जनता ने उन्हें अपना रक्षक और मुक्तिदाता मानकर उनका स्वागत किया, क्योंकि कहीं तो जनता लोभी शासकों के भ्रष्टाचार के नीचे पिस रही थी, तो कहीं ईरानी तानाशाहों के जुल्मों से त्रस्त थी और कहीं ईसाईयत का अंधविश्वास उन्हें जकड़े हुए था। अरबों की तात्कालिक आर्थिक स्थिति ने भी इस्लाम की सफलता में योगदान दिया। 6ठी शताब्दी में अरब में कारवा व्यापार का ह्रास हो रहा था, जिससे आर्थिक संतुलन भंग हो गया। कारवाओं से होने वाली आमदनी बंद हो जाने पर खानाबदोश अरब खेती करने लगे। इससे जमीन की मांग में वृद्धि हो रही थी और पड़ोसी राज्यों की उपजाऊ भूमि को हस्तगत करना सबसे आसान तरीका था। जिस क्षेत्र को भी वे हस्तगत करते थे, वहां के लोगों से कर वसूल करते थे। लाखों गैर मुसलमानों ने इस्लाम को इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि उन्हें कर नहीं चुकाना पड़े। इस्लाम स्वीकार करके वे इस्लामी राज्य में नौकरियां प्राप्त करने के पात्र बन जाते थे। यदि वे दास अथवा अर्धदास होते तो धर्म परिवर्तन से दासता से मुक्त कर दिए जाते थे। इस प्रकार विजित क्षेत्रों की निर्धन जनता ने इस्लाम सहज स्वीकार कर लिया। इस्लाम के प्रारंभिक नेताओं ने इस्लाम की लोकप्रियता में बड़ा योगदान दिया। अबू बकर,
उमर, उस्मान और अली तीनों ही नबी के चुने हुए साथी थे और उन्होंने भी हजरत मोहम्मद की ही तरह अभाव और दरिद्रता में जीवन व्यतीत किया था। उनके न तो महल या अंगरक्षक थे और न समसामयिक बादशाहों जैसे ठाट-बाट थे। प्रत्येक मुसलमान सीधे ही उन तक पहुंच सकता था। इन कारणों से इस्लाम का शीघ्र प्रसार संभव हो सका। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान वैधानिक रूप से 4 पत्नियां रख सकता है। इस बहुविवाह का परिणाम यह निकला कि मुसलमान जहां भी गए उन्होंने गैर मुस्लिम औरतों से विवाह कर लिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए इस्लाम का भारत में प्रवेश और प्रसार। धन्यवाद। जय हिंद।